हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लांट किंगडम। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन को स्टडी किया है, जो कि आर.एच. बिटेकर ने 1969 में दी थी। और इसमें डिफरेंट किंगडम्स आते हैं, जैसे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। तो हमने 3 डिस्कस कर लिए थे ब्रीफली, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। और आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं तो मोस्टली ये क्या होता है कि किंगडम प्लांटी में एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। और मोस्टली ये जो प्लांट किंगडम है में भी इसमें ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है, और कुछ जो होते हैं यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर में डिस्कस किया जाता है। यूनिसेलुलर में आते हैं क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनाज आता है। प्लांट यूजली कंटेन ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स पाया जाता है। देखो ग्रीन पिगमेंट्स क्यों होता है, उसकी वजह से ही होता है कि उसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि टमाटर है, टमाटर में भी क्या है, पिगमेंट है, जिसकी वजह से वो रेड कलर शो करता है। ठीक है, तो सेल जो होते हैं इसमें सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं, रिजिड सेल वॉल्स होती हैं। ठीक है, जो कि सेलुलोज से कंपोज्ड होती हैं। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट्स। मोस्टली ये आ जाता है। प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करें तो इसमें डिफरेंट 6 क्लासीफाई किया गया है। एल्गा, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो एल्गा है, एल्गा में ब्लू ग्रीन एल्गा, ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा एंड रेड एल्गा होता है। फंजाई में हम डिस्कस करेंगे फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, वेसिडियोमाइसीड्स, डिटीरोमाइसीड्स एंड मिक्सोमाइसीड्स। ठीक है, नेक्स्ट वन है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में क्या आता है, मार्केंशिया, लीवरवर्ट्स, फेगनम, फनेरिया, ये सारा आता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में हिपैटिसिके एंड एंथोसिरेट मस्काई, ये हम डिस्कस करेंगे। टेरिडोफाइट्स में साइलोसीडा, लाइकोसीडा, सिफेनोसीडा एंड टेरोसीडा। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म्स में क्या आता है, देखो जिम्नोस्पर्म में हम पाइनोसाइकस की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या कॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, साइकेडेल्स, जिंकॉल्स, कॉनिफरेल्स, जेनिटेल्स, ये सारा हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एंजियोस्पर्म्स में हम मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट लेते हैं, हिबिस्कस का। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि मोनोकॉटिलिडन है, डाइकॉटिलिडन है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पहले डिस्कस करेंगे एल्गा। तो एल्गा क्या होता है, देखो एल्गा को फर्स्ट टर्म जो है वो किसने दिया था, कैरोलस लिनियंस ने दिया था, कैरोलस लिनियंस। और एल्गा का मतलब क्या है, सीवीड्स। सीवीड्स। एल्गा जो है, ग्रुप ऑफ एल्गा जो है ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, थैलॉइड होते हैं। अब हमने थैलॉइड क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि स्टेम कहाँ है, रूट कहाँ है और लीव्स कहाँ हैं। ठीक है, उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, हमें ग्रीन ग्रीन ही दिख रहा है। ठीक है, तो मोस्टली ये क्या होते हैं, इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, एल्गा जो है ये क्या है, इनका हैबिटेट की बात की जाती है तो हैबिटेट क्या है इनका, फ्रेश वाटर में भी, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। ठीक है, इनकी बॉडी क्या है, थैलस बॉडी होती है, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि क्या है
ठीक है। अब कुछ जो यहाँ पे बात की गई है, कुछ एल्गा ऐसे होते हैं जिनकी फंजाई के साथ एसोसिएशन होता है, ठीक है। जैसे लाइकन्स की हम बात करते हैं, ठीक है, लाइकन्स हो गया, ठीक है, उनकी क्या है, फंजाई और एल्गा के साथ क्या होती है, एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो वो क्या आ गया, लाइकन्स। अब अगर मैं इसके साइज और फॉर्म की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जो एल्गा होती है इसके जो फॉर्म है वो मे भी कॉलोनिकल भी होगी एंड फिलामेंटस होती है, ठीक है, फिलामेंटस भी हो सकती है और कॉलोनिकल भी हो सकती है। अगर मैं कॉलोनिकल की बात करूं तो कॉलोनिकल में हम स्टडी करेंगे वॉल्वॉक्स एंड फिलामेंटस में हम स्टडी करते हैं यूलोथ्रिक्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ जो एल्गा ऐसे होते हैं जो कि मैरीन वाटर होते हैं, ठीक है, मैरीन फॉर्म होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्प्स कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जो एल्गा है इसके रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इसमें क्या आता है कि वेजिटेटिवली, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है, 3 टाइप की है। तो वेजिटेटिव जो हो रहा है ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है इनकी रिप्रोडक्शन हो रहा है। हर फ्रेगमेंट जो है ये डेवलप इनटू द थैलस, ठीक है, थैलस से फॉर्म हो रहा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कैसे हो रहा है, बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स की वजह से क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। और क्या है, जिसको क्या बोला जाता है, जूस्पोर्स, ठीक है, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, जूस्पोर्स। और देखो ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं और एक न्यू प्लांट जो है वो फॉर्म कर देते हैं, जर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, गैमीट्स की बात की गई है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट 3 टर्म्स को पढ़ते हैं, ठीक है, कौन कौन सी, यहाँ पे कौन कौन सी आती है, आइसोगैमस, ऊगैमस एंड एन आइसोगैमस, ठीक है, 3 टर्म को हम पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला गया है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है ये कैसे होगा, बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स का फ्यूजन होगा, उसके थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। जब गैमीट्स जो होते हैं, ठीक है, ये जो गैमीट्स होते हैं वो क्या है, फ्लैजिलेटेड हैं, सिमिलर इन साइज होते हैं। तो उसमें क्या आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स में क्या होती है, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट वन बात करते हैं एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस में क्या होता है कि कुछ रिप्रोडक्शन ऐसी होती है जिसमें नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल, ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल ये आते हैं बट सेम साइज के होते हैं, ठीक है। तो वो क्या आती है, आइसोगैमस, ठीक है। अब नेक्स्ट वन थी एन आइसोगैमस, जब 2 गैमीट्स जो हैं से डिसिमिलर साइज के फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, फ्यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, एन आइसोगैमस, जिसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे यूडोरीना, यूडोरीना। आइसोगैमस में मैंने आपको बता दिया है, यूलोथ्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्पाइरोगायरा। एंड आइसोगैमस में क्या होता है कि कुछ रिप्रोडक्शन ऐसी होती है जिसमें नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल, ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल ये आते हैं बट सेम साइज के होते हैं, ठीक है। तो वो क्या आती है, आइसोगैमस, ठीक है। अब नेक्स्ट वन थी एन आइसोगैमस, जब 2 गैमीट्स जो हैं से डिसिमिलर साइज के फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, फ्यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, एन आइसोगैमस, जिसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे यूडोरीना, यूडोरीना। आइसोगैमस में मैंने आपको बता दिया है, यूलोथ्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्पाइरोगायरा की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आ जाता है सेम साइज। नेक्स्ट वन है ऊगैमस। ऊगैमस में क्या आता है कि इसमें क्या आता है कि ए फ्यूजन जब हो रहा है, ठीक है, एक फीमेल जो है, फीमेल गैमीट जो है, 1 लार्ज नॉन मोटाइल, ठीक है, एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट, जब ये फ्यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऊगैमस, जिसमें एग्जाम्पल आता है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस।
अब आगे हम इसके स्ट्रक्चर्स बताएंगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ग्रीन एल्गा। तो ग्रीन एल्गा में क्या आता है, क्लोरोफाइसी क्या है, यस अब यहाँ पे बात की गई है कि जो क्लोरोफाइसी है, ठीक है, तो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गा, ग्रीन क्लोरो का मतलब है ग्रीन, फाइटा का मतलब है प्लांट, मीन्स ग्रीन प्लांट्स। अब इसमें क्या होगा, पिगमेंट्स होंगे, पिगमेंट्स की भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब ग्रीन एल्गा में क्या होता है, कुछ जो इसके प्लांट बॉडी होती है वो मे भी यूनिसेलुलर होगी। फर्स्ट पॉइंट ये आ जाता है यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर होगी, कॉलोनिकल होती है और फिलामेंटस। अब हमने डिस्कस किया जिसमें मैंने बताया कि यूनिसेलुलर बॉडीज़ भी होती हैं, जैसे कौन सी आ जाती है, जैसे क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनाज है, वो क्या है, यूनिसेलुलर बॉडीज़ हैं, ठीक है, क्लेमाइडोमोनाज ये यूनिसेलुलर बॉडीज़ हैं। कॉलोनिकल कौन सी है, वॉल्वॉक्स, ये हमने स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ड्रॉ किया है, वॉल्वॉक्स। एंड फिलामेंटस में क्या आता है, यूलोथ्रिक्स। वॉल्वॉक्स में हम डिस्कस करते हैं यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स आ जाता है। अब यहाँ पे बात की गई है कि मोस्टली ग्रीन प्लांट जो आपने देखा ग्रीन ग्रास है उसका भी कलर ग्रीन होता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कौन सा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, डिस्कॉइड प्लेट लाइक इस तरह से रेटिकुलेट्स होते हैं ना, इस तरह से डिस्क शेप बने होते हैं लेमिना के अंदर, ठीक है, ये सारे कप शेप, फिर उसमें ये अटैच्ड होते हैं, ये थाइलोकॉइड्स अटैच्ड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट आता है, ठीक है। अब देखो कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें एक या उससे ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं जिसको पायरिनोइड्स कहा जाता है, ठीक है। अब वॉल्वॉक्स मैंने अभी बोला कि हमने कौन सा इसमें पढ़ा, ऊगैमस रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, वो किस में हो रही है, वॉल्वॉक्स में होती है, ऊगैमस। एंड यूलोथ्रिक्स में कौन सा होता है, आइसोगैमस। यहाँ पे इतनी बात तो क्लियर हो गया। तो मोस्टली यहाँ क्या बोला गया है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि कारा, ठीक है, क्लेमाइडो इसमें एल्गा में ये प्रीवियस PYQ क्वेश्चन भी है, कारा, कारा क्या है, एक एल्गा है, ग्रीन एल्गा है, ठीक है, जो कि डिस्क शेप होता है, मल्टी सेलुलर होती है बॉडी, ठीक है, तो ये आ जाता है। एंड वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि 3 टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिवली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये कैसे हो रहा है, बाय द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ये सेल जो है वो क्या कर रहे हैं, फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये न्यू प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ एकाइनेट्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, या जूस्पोर्स, एकाइनेट जूस्पोर्स, ठीक है, डॉटर यहाँ पे कॉलोनीज बन रही हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी ये देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है थोड़ा सा रफ एरिया, यहाँ पे डार्क कर देती हूँ मैं, ये वाला जो एरिया है ये क्या है, डॉटर कॉलोनीज है, ठीक है, ये और एक ये बनाइए, ये तो पेरेंट कॉलोनी है, और ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये क्या है, डॉटर कॉलोनीज, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये क्या, वॉल्वॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फॉर्मेशन करता है ये जूस्पोर्स का, ठीक है, डॉटर कॉलोनी बना रहा है वॉल्वॉक्स में। यूलोथ्रिक्स में क्या होता है, जूस्पोर्स बनाता है, ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म करता है ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, 3 टाइप में चलता है, कौन कौन सा, एक तो आ जाता है आइसोगैमस, आइसोगैमस, oogamous एंड एन आइसोगैमस, ठीक है, 3 टाइप में ये चलता है। तो एन आइसोगैमस, oogamous एंड
आइसोगैमस, ठीक है, डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि आइसोगैमस क्या होता है। आइसोगैमस वो होते हैं जिसमें सेम साइज के फॉर्म होता है, ठीक है, जब फ्यूजन हो रहा है सेम साइज के हों, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, ठीक है, ये सिमिलर साइज के होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स हो गया, नॉन फ्लैजिलेटेड मोटाइल बट सिमिलर साइज है स्पायरोगायरा, ठीक है। अब एन आइसोगैमस में क्या होता है कि जब फ्यूजन हो रहा है दो गैमीट्स का, वो क्या है, डिसिमिलर साइज के हैं, डिफरेंट साइज के हैं, तो उसको हम एन आइसोगैमस कहते हैं। और वो गैमस कौन से होते हैं जिसमें फीमेल जब फ्यूजन हो रहा है एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल जब ये स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो उसको हम oogamous कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमने एग्जाम्पल दिया था वॉल्वॉक्स, राइट। नेक्स्ट वन है ब्राउन, नेक्स्ट वन है फियोफाइसी ब्राउन एल्गा। ब्राउन एल्गा में अब हम डिस्कस करेंगे लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। तो फियोफाइसी का नाम से ही क्लियर है, फियो का मतलब क्या है, ब्राउन, एंड फाइटा का मतलब क्या है, प्लांट्स होता है, ठीक है। अब इसमें हम मोस्टली 200 स्पीशीज़ भी आती हैं, ठीक है। अब ब्राउन एल्गा क्या होता है, यहाँ पे इसके हैबिटेट की बात करें तो क्या है, मैरीन हैबिटेट होता है, मैरीन हैबिटेट होता है ये ब्राउन एल्गा का, ठीक है, मैरीन हैबिटेट है। कुछ यहाँ पे वेरिएशंस होती हैं, जैसे बात की जाती है कि कुछ ये इनकी जो बॉडी होती है यूनिसेलुलर नहीं होती है, कॉलोनिकल नहीं है, अनब्रांच्ड ही नहीं होती है, फिलामेंटस फॉर्म इन द ब्राउन एल्गा, ठीक है। अब देखो थैलस जो है ऑर्गेनाइजेशन जो हो रही है इसमें में भी ब्रांच्ड है, ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, ये ब्रांच्ड है, ठीक है, ये वाला ब्रांच्ड एरिया है, हेटेरोट्राइकस फॉर्म में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोकार्पस, ठीक है, एक्टोकार्पस आ गया, ठीक है। प्लांट बॉडी जो है इसमें क्या आते हैं, मोस्टली हाईली एडवांस्ड फॉर्म, ठीक है, मतलब कि इसमें डिफरेंशिएट हैं पार्ट्स, कौन कौन सा, फर्स्टली आता है रूट लाइक जो है ये होल्ड फास्ट जिसको हम कहते हैं, फिर उसके बाद इरेक्ट ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ये क्या है, स्टाइप, ठीक है, ट्यूबुलर और कंप्रेस टाइप है, और लीफ लाइक ब्लेड जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या है, 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, ठीक है, लीफ लाइक ब्लेड्स बोलो, फ्लॉन्ड्स बोलो, ठीक है, कुछ भी आ जाता है ये। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो फियोफाइसी है, ठीक है, इसमें क्या आता है, क्लोरोफिल ए, सी एंड कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनका कलर जो होता है वो क्या आता है, ब्राउन आता है, ठीक है। जेंथोफिल भी होता है, बट कुछ जो ऐसे होते हैं ना ये कलर्स वेरी करते हैं, जैसे ऑलिव ग्रीन है, फिर उसके बाद वेरियस शेड्स जो आती हैं ब्राउन में, डिपेंड करता है ये किस पे, जब जेंथोफिल पे, ठीक है, कितने अमाउंट में ये जेंथोफिल प्रेजेंट है उस पर ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बात की गई है कि ये जो कैराजिन एंड एल्जिन की बात की जाती है, ठीक है, तो कैराजिन, और यहाँ पे मैं एक टर्म क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ कि कैराजिन एंड एल्जिन, 1 सेकेंड, कैराजिन एंड एल्जिन। अब देखो कैराजिन जो है ये प्रेजेंट होता है रेड सी वीड्स में, ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होता है, रेड सी वीड्स में होता है, ये रेड एल्गा में पाया जाता है, और एल्जिन जो है ये ब्राउन एल्गा में पाया जाता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ब्राउन एल्गा में होता है मोस्टली। देखो ये कैराजिन जो है ये क्यों यूज़ किया जाता है, टू द थिकन अ वैरायटी ऑफ फूड्स, ठीक है, जैसे आइसक्रीम है, सैलड ड्रेसिंग है, चॉकलेट मिल्क है, जेलीज हैं, उनको थिक करने के लिए कैराजिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट वन क्या है, एल्जिन, तो एल्जिन क्या है, ये ब्राउन सीड में प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस मेडिसिन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये एल्जिन जो है ये क्यों यूज़ किया जाता है, मतलब कि जो भी वेरियस मेडिसिन वगैरह हैं उसमें यूज़ किया जाता है। एंड एल्जिन ऑल्सो रिड्यूस कोलेस्ट्रोल, ठीक है, एल्जिन जो है ये कोलेस्ट्रोल को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आ जाता है, नेक्स्ट वन आता है हमारे पास रोडोफायसी।
रोडोफायसी रेड एल्गा। रोडोफायसी जो होता है ये मोस्टली रेड एल्गा है, जिसमें क्या होता है, रेड पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, आर फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट पाया जाता है। तो रेड एल्गा जो है मोस्टली यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो पार्ट है, ठीक है, अब इसमें भी क्या है, एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो इसमें हम पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया की बात की जाती है। ठीक है, अब देखो इसकी बॉडी जो होती है मोस्टली क्या है, ये सेल्स जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये, एंड जिसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, देन सेल वॉल जो है ये किससे बनी होती है, सेलुलोज की, पैक्टिक, एंड कुछ इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं पैक्टिक कंपाउंड्स, कुछ म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं जिसको फाइकोकोलाइड्स। ठीक है, मतलब कि इसमें फाइकोकोलाइड्स कौन से होते हैं, जैसे अगार, केराजिन एंड फुनोरिया। ठीक है, ये पाया जाता है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो क्रोमेटोफोर में लोकेटेड होते हैं, और इसमें क्लोरोफिल ए, डी एंड अल्फा बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, आर फाइकोएरिथ्रिन, टू टाइप का बिली प्रोटीन्स होता है, एक आर फाइकोएरिथ्रिन होता है और एक आर फाइकोसाइनिन होता है। ठीक है, इसमें बिली प्रोटीन्स जो होती हैं ये दो टाइप्स की होती हैं। बिली प्रोटीन्स ये दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट वन आती है आर फाइकोएरिथ्रिन एंड दूसरी है आर फाइकोसाइनिन। अब ये जो है फाइकोसाइनिन, तो ये क्या है, जो कि ब्लू इन कलर। ठीक है, ये क्या है, ब्लू इन कलर, और आर फाइकोएरिथ्रिन जो कि रेड कलर का होता है। ठीक है, अब जो रोडोफायसी होती है उसमें रिजर्व फूड मटेरियल किसकी फॉर्म में होता है, फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में होता है। और इसमें रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन क्या होती है, बाय फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फ्रेगमेंटेशन, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो किससे हो रही है, बाय फ्रेगमेंटेशन से होता है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट नॉन मोटाइल स्पोर्स। डिफरेंट नॉन मोटाइल स्पोर्स जैसे मे बी मोनोस्पोर्स, न्यूट्रल, कार्पोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स ही आ जाते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, इसमें क्या होता है, एक तरह से एडवांस टाइप ऊगैमी होती है। ठीक है, रेड एल्गा में एडवांस टाइप ऊगैमी होती है। इसमें क्या होता है कि मेल सेक्स जो है ऑर्गन है ये एंथ्रीडिया बनाता है। ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो कार्पोगोनिया बनाता है। ठीक है, क्या आता है, एक मैंने यहाँ पे बोला कि एंथ्रीडिया एंड सेकेंड वन इज द कार्पोगोनिया। ठीक है, ये आ जाता है। तो यहाँ पे 3 एल्गा जो हैं कंप्लीट होते हैं। इसका हम चार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो डिवीज़न ऑफ एल्गा एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासेस आती हैं क्लोरोफायसी ग्रीन एल्गा, जिसमें क्या है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, ये पिगमेंट पाए जाते हैं। और स्टोर्ड फूड क्या है, स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर्ड होता है, और इसकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की होती है। ठीक है, ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, ये पिगमेंट पाए जाते हैं। और स्टोर्ड फूड क्या है, स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर्ड होता है, और इसकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की होती है। ठीक है, फियोफाइसी की बात करें, ब्राउन एल्गा होता है कॉमन नेम, और जिसमें पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए, सी
एंड फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने अभी बताया था कि जो फ्यूकोजेंथिन होता है, ठीक है, अगर इसमें ब्राउन एल्गा में जेंथोफिल पिगमेंट जो होता है अगर वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो तो उसमें क्या करता है, जो भी कलर्स होते हैं ब्राउन कलर, जो भी वेरियस शेड्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं इस पे, जेंथोफिल पे। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। अब फूड जो है वो किसकी फॉर्म में मैनिटोल एंड लेमिनेरियल की फॉर्म में स्टोर्ड होता है, और इसकी सेल वॉल जो है ये सेलुलोज और एल्जिन की होती है। ठीक है, और ये एल्जिन को यूज़ किया जाता है वेरियस मेडिसिन्स में, ऑल्सो ये रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रोल। नेक्स्ट वन आता है रोडोफायसी। रोडोफायसी में क्या आता है, कॉमन नेम रेड एल्गा, और इसमें पिगमेंट जो है कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, फाइकोइरिथ्रिन मतलब रेड इन कलर, राइट। नेक्स्ट वन है, इसमें फूड स्टोर्ड होता है फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में, और सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम ब्रायोफाइट्स को डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में।